तो बेबरा मस्ताना जी महाराज ने वो सच्चा सौदा वहाँ पे चलाया। मकान बनाते ढा देते, बनाते ढा देते, बैठ जाते गुदली में से सोने के टुकड़े निकाल के लोगों को बांट देते। किसी ने कहा कि साईं जी आप खुद तो फटे कपड़े पहनते हो, टाकी लगा के पेबंद लगा के कपड़ा पहनते, कोई कपड़ा फट जाता लगाओ भी पेबंद वही पजामा, लगाओ भी पेबंद वही कुर्ता। तो सारे कहने लगे साईं जी लोगों को तो आप सोना चांदी बांटते हो, खुद फटे हुए कपड़े पहनते हो। तो बेपरवाह साईं जी ने कहा कोई बात नहीं, समय आने दो, जब समय आएगा बदल बदल कर पहनेंगे, काल की लिद्द निकालेंगे। और कोई कहने लगा साईं जी आप मकान बना देते हो, ढा देते हो, ये ठीक नहीं है। कोई पढ़ा लिखा सज्जन समझदार आया तो बेपरा मस्तानी कहने लगे ये बता भाई हम पैसा मांगते हैं? कहते नहीं मांगते। किसी को लूटते हैं? कहते नहीं लूटते। ठगी मारते हैं? नहीं मारते। कोई भ्रष्टाचार बेईमानी करते हैं, कमाते हैं? नहीं कमाते। तेरे घर मांगने गए? कहते नहीं गए। तो भाई फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम तो यूं ही बनाएंगे, यूं ही ढाएंगे, ये सतगुरु मालिक का हुक्म है, ऐसे बनाते रहेंगे, ऐसे ढाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं तब से लेके अब तक, और ऐसा ही होता रहा है और होता रहेगा शायद। कभी कोई मकान कहीं होता है, साथ संगत आती है, एक बार गुफा यहाँ थी, साथ संगत आई तो वहाँ थी। तो ये चलता रहता है, उनकी मर्जी उनकी रजा। तो कहने का मतलब साईं जी बेपरा मस्ताना जी महाराज ने सच्चा सौदा बनाया। लोग आने लगे, थोड़े थोड़े प्रसाद देते, कई बार बूंदी बनवा लेते, सबको बांट देते। कोई खच्चर पे बैठ के आता, गधे पे बैठ के आता, सामान लेके आता, राशन पानी, तो उनको भी जाके उनके सामने गठड़ी खोल देते। लो भाई गधे सामान लेके आए सच्चे सौदे का, खा बूंदी तर जा। सामने गठड़ी रख देते, चर जा भाई चर जा, जितना चरना है। तो सारे हैरान होते, यार बाबा बड़ा अजीब है, ये गधों को बूंदी खिलाता है। कोई और देखने आ जाते, वो तो सतगुरु की होते, ऐसा कौन सा बाबा है जो गधों को बूंदी खिलाता है? तो वो देखने आते, नाम लेते, वो भी तर जाते। सो इस सतगुरु की रजा होती है, उनका ख्याल होता है, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ चलाते हैं, किसी इंसान के हिसाब से नहीं। उनका जो हुक्म, मालिक का हुक्म होता है, उसी के अनुसार सब कुछ चलता रहता है। तो भजन में आया, अनामी से आया दो जहां का बादशाह, नाम प्रेम की कर रहा वर्षा, मृत लोक में मालिक आया, बंदे का पाके चोला चोला। साईं सच्चे मुर्शिदे कामिल, उस मालिक का नूर, मालिक स्वरूप इस दुनिया में आए। अनामी के बासी ये समझाने आए कि भाई आवागमन में पड़े हुए युग बीत गए, सदियां हो गई आत्मा को जन्म मरण में भटकते हुए। आप सर्वोत्तम शरीर लेके भी जीवात्मा, मनुष्य शरीर लेके भी जीवात्मा भटक रही हो, तड़फ रही हो। इसमें तो आवागमन से आज़ादी मिल सकती है, गम दुख चिंताओं से निजात मिल सकती है। हे जीवात्मा मालिक का नाम जपो। तो इसी तरह वो मालिक स्वरूप संत इस धरती पे आते हैं और काल के देश में, काल के साजो समान में पागल हुई जीवात्माओं को समझाने आते हैं। पर वो इसमें खोए हुए नहीं होते, बल्कि वो समझाने आते हैं कि इस मृत्यु लोक से आजाद हो जाओ, आवागमन से आजादी हासिल करो, प्रभु का नाम जपो, मालिक का नाम जपो, ताकि यहां की गम चिंता टेंशन परेशानियों से आपको मुक्ति मिले और आवागमन से आजाद हो जाओ। धन माता पिता रब्बी नूर आ गया, कोटड़े को अमर बनाने आ गया, निज घर में तुम चलो रे सारे रूहों को दाता बोला बोला। कोटड़ा जिसको कोई जानता भी ना था, और बहुत गांव हैं दुनिया में, लेकिन कोटड़े को ही क्यों हम याद कर रहे हैं? क्योंकि उस गांव में कुछ अलग नहीं, पर वहां आने वाले ने वो सब कुछ अलग किया जो इस काल को बिल्कुल पसंद नहीं। जीवों को अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपना सिखाया, भक्ति इबादत अपने सामने करवाते, और कई बार ये कहते सच्चे मुर्शिदे कामिल शाह मस्ताना जी महाराज कि ये घोर कलयुग है,
यहाँ लोग राम नाम लेने से परहेज करते हैं और काम धंधों में लिप्त रहते हैं। एक बार आश्रम में बात चली तो साईं जी कहने लगे, भाई नाम जपना जीव को बड़ा मुश्किल लगता है, जो सुखों की खान है, और काम धंधे कर लेगा। कहने लगे जी कैसे? कहते बताएंगे। वहां खाद डाल रहे थे और कोई साफ कर रहे थे सीवरेज वगैरह गंदगी, कुछ गोबर की खाद थी। तो साईं जी कहने लगा, भाई इस आदमी को बुलाओ। क्या करते हो भाई? वही सीवरेज साफ कर रहे हैं। कहने लगे, भाई कितने लेते हो? तब पता नहीं उसने बोला 50 पैसे या 1 रुपया उस समय के अनुसार। तो साईं जी कहने लगे, ऐसा है तुझे 2 रुपए देंगे, काम भी बढ़िया, कुर्सी पे बैठ के करने वाला। तो वो मजदूर बड़ा खुश हुआ, कहता है, कहते रोज देंगे, पक्की नौकरी लगा देंगे, काम रोज करना। कहता जी ठीक है, ये तो कमाल हो गई। वो नहा धो के बढ़िया, कहते धोती पहन के आ, साफ सुथरी बढ़िया। तो वो बढ़िया बन के आ गया। क्या काम करना है जी? मस्तानी कहते कुछ भी नहीं करना, ये ले नाम बताते हैं तुझे, नाम उसको दे दिया। कहता जी ठीक है, अब ये कुर्सी पड़ी है, ये चारपाई, जिस पे मर्जी बैठ जा पालती मार के, और जप मालिक का नाम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। कहता वाह कमाल हो गई, काम भी थोड़े ही 4 घंटे ही है। खाज खुजली, बुरा हाल, जवाइयाँ आए, शरीर टूटने लगा। थोड़ा समय और, जैसे तैसे 2 घंटे पूरे किए, कपड़े पुराने वाले पहन के, धोती कुर्ता हाथ में पकड़ के, 2 रुपए हाथ में पकड़ के साईं जी के सामने, लो साईं जी ये कपड़े, ये लो 2 रुपए। कहते क्यों भरी, क्या हुआ? कहता तौबा, मैं सुमरण नहीं करता, इस सुमरण से गंदगी उठाना अच्छा, मेरे से नहीं बैठा जाता। मैं नहीं करता कुर्ता सुमरण, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, इतनी देर बैठ के राम नाम जपे। तो साईं जी मुस्कुरा के संग तो कहने लगे, भाई आपको बोला था कि राम नाम जपना कितना, ये गंदगी में हाथ मारेगा, गंदगी सूंघेगा, मुंह में भी जाएगी, वो इसको मंजूर है, लेकिन राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना इसको मंजूर नहीं है। ऐसे है कलयुगी जीव, कहीं थोड़ी धरती हिल जाए, राम 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 राम, कहीं एक्सीडेंट होने वाला हो, राम 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 राम, घाटा पड़ने वाला हो, हे मालिक तेरा बच्चा हूं मैं, तेरी काली पीली नीली गऊ, आगे पीछे सांड बन के अकड़ता रहता है। जब जरूरत है तो भगवान को चूना लगाता है, क्यों मालिक आजा, लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा, बर्फी खिलाऊंगा, आगे पीछे सूखे रोट भी नहीं देता, खुद ही रगड़ता रहता है सब कुछ। तो कितना स्वार्थी है ये इंसान, कितना गर्जी है, कितना मतलब परस्त है। तो आज समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो साईं जी ने बताया कि भाई नाम जपना कोई मुश्किल नहीं है, जपो, नाम जपोगे तो भगवान ना अंदर कमी छोड़े ना बाहर कमी छोड़े। मन जालिम से लड़ो, ये बंगाल का जादूगर है, किसी को घर नहीं जाने देता, हमेशा तंग रखता है, हमेशा परेशान करता है। इससे लड़ने का एक ही तरीका है, राम नाम जपो, राम नाम जपो, राम नाम जपो, और कोई तरीका नहीं। अगर बचना चाहते हो काल के जाल से तो राम नाम जपो, और कोई तरीका नहीं। चलते जपो, बैठ के लेट के काम धंधा करते, जो भी जपोगे उसका फल जरूर मिलेगा, खाली नहीं रहोगे। तो मानने वाला जीव उसकी मर्जी, माने ना माने ये उसकी मर्जी है। तो बेपरवाजी कोटड़े में आए, नूरानी मुखड़ा और आवाज में जादू, ये तो श्रावण शाह साईं महाराज ने जब वचन किए, तो श्रावण शाह जी महाराज को जब साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने कहा कि भाई हमारी आवाज़, हम सिंधी बोलते हैं, किसी को समझ नहीं आएगी, बागड़ी बोलते, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हमारी तो आवाज़ ही समझ में नहीं आएगी। तो श्रावण शाह जी महाराज कहने लगे, हे मस्ताना शाह, तेरी आवाज़ किसी को समझ आए ना आए, पर तेरी आवाज़ उस मालिक की आवाज़ की तरह होगी, लोग मोहित हो जाया करेंगे। तो जब ये बात सुनी तो बागड़ में सत्संग लगाते इसका प्रत्यक्ष में उदाहरण भी मिला। नौहर भादरा साइड में, उधर बागड़ में कहीं सत्संग हो रही थी, बागड़ी लोग, मारवाड़ी लोग ज़्यादा बैठे हुए थे। तो साईं जी अपनी भाषा में
हिंदी सिंधी मिला के जो भी बोलते थे, तो भाषा में बोले जा रहे थे। बोलते बोलते साईं जी कहने लगे, भाई बड़ी आपको कोई समझ भी आता है या ऐसे ही झूम रहे हो? खड़ा कर लिया किसी को, बड़ी समझाया कुछ? तो वो कहने लगा, साईं जी बागड़ी में बोलने लगा, हमें आ तो ठाको नहीं लगे थे के बोलो, लेकिन इतो पता चला है जब बोलो घना ही मीठा लागो। कि आप क्या बोलते हो ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब बोलते हो तो इतने मीठे लगते हो, दिल करता बोले जाओ, मैं सुनता रवा। कि आप बोलते रहो और हम सुनते रहें, बस ऐसे दिल करता है। तो वो श्रवण शाह जी महाराज के पवित्र वचन कि आपकी आवाज़ उस मालिक की आवाज़ की तरह होगी, लोग मोहित हो जाएंगे। नाम लेते लोग, साईं जी समझाते समझ जाते लोग, बुराइयां छोड़ देते। तो नूर कहने सुनने से परे साईं जी बैठते, तब भी लोगों ने उनको छोड़ा नहीं कि ये इतना नूर है, इतना पैसा कहाँ से आता है। किसी ने उनको पाकिस्तान का जासूस बताया, छापे डाले गए, नोटों की मशीन है इनके पास, वो निकलना कुछ तो नहीं था। फिर ये चर्चा हुई, श्रावण बेपरवाह मस्ताना जी के पास दो छोटी छोटी लड़कियां आई, बड़ी होके नाचने लगी, नाचती गाती भजन गाती, खूब नाचती घुंघरू बांध के। तो बेपरवाह मस्ताना जी हमारे खुद बताने लगे, सत्संग में उनका है कि लोग कहने लगे, देखो भाई, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी थी कि अपनी रन छोड़ी ये दूसरी औरतों को लिए फिरता है, नचाता है, ये करता है वो करता है। कहते कई तो नाच देखने आते हैं, राम नाम लेके तर जाते हैं, कई निंदा करने आते हैं, निंदा करते रहते हैं, आते नहीं, वो अपनी बेड़ी में बट्टे डाल के खुद डूब जाते हैं। तो लोग आते देखते, अच्छा ये औरतें क्यों रखी, किस लिए रखी। कई तो कहते वाह भाई वाह, बचपन से इनको पाला, देखो कैसे नाचते, इतना नाचना, पसीने से लथपथ हो जाना, मुंह में राम नाम का गीत गाना। लोग कहते वाह बड़े भक्त हैं भाई, वाह भाई वाह। और कोई कहते नहीं, दूसरी तरफ लेके जाता। तो दुनिया छोड़ती नहीं है, दो मुंहा सांप है। आप फटे कपड़े पहन लो, कहेंगे कंजूस हो गया, मक्खी चूस हो गया, सब कुछ घर में है, फटे कपड़े पहन के घूमता है। बढ़िया बढ़िया पहन लो, कहते ये तो एबी कैबी हो गया, याराना लगाने लगा है, ये तो बैली हो गया, बुरे कर्म करने लगा। नंगा घूमो तो नहीं छोड़ दिए, नंगा क्यों घूम रहा है। और काम चलता भी नहीं, कोई फकीर होते हैं, कोई अलग होता है धर्म, वो तो घूम लेते हैं, पर हर किसी को इस सभ्य समाज में ऐसा घूमना बड़ा मुश्किल है। तो ये दो मुंह का सांप है, ये छोड़ता नहीं है किसी को भी। जमाना ऐसा है, संसार दुनिया ऐसी है, ये खुश नहीं होती। कितना कोई भला कर ले, कितना कोई अच्छा कर ले, खुश नहीं होती। हाँ, कोई मर रहा हो, डूब रहा हो, बर्बाद हो रहा हो तो खुश होते हैं कि अच्छा भाई बर्बाद हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, बढ़िया है। समय समय के अनुसार संत पीर फकीर जीव को चलाते रहते हैं। अभी आपने वचन सुने कि जैसा जैसा समय आता है, समय के अनुसार संत पीर फकीर अपना तरीका जीव को बताते रहते, ताकि वो राम नाम लेके प्रभु की भक्ति इबादत करके जीवों का भला कर सके। तो ऐसे ही सेवा जब जीव करता है तो परमार्थी सेवा से भयानक रोग कटते देखे हैं। इश्क तेरा नचाए छम छम छम, टूट जाते दोनों जहान के गम, सारे खजाने उसे लुटाए जग से जो हो जाए भोला भोला। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज नाचा करते थे, तो उनके सामने भी साध संगत नाचा करती थी। परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने एक बार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज को कहा कि साईं जी ये ठीक नहीं है, सिख धर्म में तो अच्छा नहीं मानेंगे लोग, ये कहेंगे देखो नाचने लग जाते हैं औरतें आदमी खड़े होके। डरना गड्ढा गया, यानी वो नहीं आएंगे। तो साईं जी कहने लगे भाई पवित्र ग्रंथ गुरबाणी में निकालो फलां सफा, पेज निकाला, उसमें लिखा था नाच रे मन नाच गुर के आ गए नाच। साईं जी कहते भाई ये तो गुरु कह रहे हैं सिख धर्म में तो कि नाच रे मन राज गुर के आगे नाच, पर हर किसी से नाचा नहीं ना जाता। बड़े बड़े क्लब खुले हैं बड़े बड़े महानगरों में हंसाने के लिए, वहां लोग हा हा ही हू करवाते हैं, कहते टेंशन दूर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? धक्के से, हा ही हू करने से। अंदर अगर बुझा हुआ है, सिर्फ बाहर से हू हा से कुछ नहीं होने वाला। अंदर अगर आत्मिक शांति होगी तभी आदमी को चैन मिलेगा, तभी खुशियां मिलेंगी। तो सच्चे मुर्शिद कामिल के वचन। फिर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज कहने लगे कि तेरे आगे तो झूठे नाचा करेंगे, और परम पिता जी के सामने
फिर वाकई वो चीज़ नाचती देखी गई जो बेपरवाह साईं जी ने वचन किए थे। और आज भी साथ संगत खुशी से नाचती है, दिखावे में जो नाचता है वो नहीं, एक खुशी आती है अंदर से और वो अपने आप ही कब कदम थिरक उठते हैं पता ही नहीं चलता। ये उनके वचन हैं। तो भाई कईयों को ये होता है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, तो उसका इश्क नचाता है। जिसको ओम हरि अल्लाह राम का इश्क लग जाता है, जो बेगम हो जाता है, बेगमपुर का बादशाह बन जाता है, गम चिंता टेंशन खत्म हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की दाल नहीं गलती, तो अपने आप राम नाम में पैर थिरक उठते हैं, अपने आप जुबान पे मालिक का नाम आ जाता है, अंदर खुशी आ जाती है और इंसान छम छम मालिक की याद में नाचने लगता है। कोई लोक लाज कोई परवाह उसे नहीं रहती, कौन क्या कर रहा है कौन कैसे है, उसे अपने प्रभु की भक्ति करके उसे खुश करना होता है, तभी उसे वो आनंद मिलता है। तो गुरु मुर्शिद कामिल के गुणगान गाना असंभव है, लेकिन गाना चाहिए, क्योंकि जितना ही हम अपने उस पीरो मुर्शिद कामिल के गुण गाएंगे, जिन्होंने हमें सीधे राह लगाया, बुराइयां छुड़ाई, इंसानियत का ज्ञान करवाया, अच्छाई बुराई का ज्ञान करवाया, बुराइयां छुड़वाई और अच्छाई के काबिल बनाया, उस परम सतगुरु मुर्शिद कामिल का जितना धन्यवाद शुक्राना किया जाए उतना कम है। और उस धन्यवाद के बदले भी मालिक अपनी दया में रहमत जीव को भेजता रहता है, कमी नहीं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।